नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। निमी NSQ 5 लेवल है जिसकी क्वेश्चन सीरीज़ है वो चल रही थी। तो फर्स्ट सेमेस्टर की है, हमने सारे जो भी है कंप्लीट है वो कर लिए थे। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनको फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर है वो दोनों को है वॉच करके जाना है। जो भी अपना एग्ज़ाम है ITI का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास है वो 7 नंबर की क्लास है। उसमें सेकंड सेमेस्टर के जो है यानी फर्स्ट ईयर के लिए है वो महत्वपूर्ण क्लासें रहेगी सारी इसी में। तो इसके अंदर लगभग 220 क्वेश्चन के लगभग हैं। तो सारे हम स्टेप बाय स्टेप क्लास बाय क्लास है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को है लास्ट तक है वो बने रहिए और क्वेश्चन है वो बार बार इनको है देखोगे तो याद हो जाएंगे और फिर उसके बाद है एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को है लाइक कर देना, जिससे कि है मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम है अपनी क्लास है प्रॉपर करते रहें। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें है रिमर में अक्ष के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। यहाँ पर ये रिमर है ये दिखाया गया है। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है वो है रेक एंगल है, सेकंड है फ्लूट कोण है, थर्ड इसमें हेलिक्स कोण है एंड क्लीरेंस कोण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन। हेलिक्स एंगल है वो यहाँ पर है वो दर्शाया गया है अक्ष के अंदर। रिमर का कार्य होता है किए गए होल के अंदर यानी जो ड्रिल किया हुआ है उस ड्रिल को है फिनिश करने के लिए, फिनिश साइज़ के करीब लाने के लिए और फिनिशिंग करने के लिए, और थोड़ा सा है इनलार्ज करता है रिमर और फिनिश करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल होल। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है रिमिंग है, स्पॉट फेसिंग है, काउंटर बोरिंग एंड काउंटर सिंकिंग है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। थोड़ा सा होल को इनलार्ज करता है एंड फिनिश करता है, ये है रिमिंग प्रक्रिया है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों हैंड रिमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। वाई हैंड रिमर हैव इन इवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। फर्स्ट ऑप्शन है चैटरिंग कम करने के लिए होता है, स्पेस है वो दांतों के बीच, अधिक धातु निकालने के लिए होता है, दक्षता बढ़ाने के लिए, टूल का जीवन बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा रिड्यूस चैटरिंग है, चैटरिंग को कम करने के लिए उसके अंदर असमान दांतों का जो अंतराल होता है रिमर के अंदर होता है और समान दांते होते हैं, यानी कि सम संख्या में दांते होते हैं और असमान उसमें अनइवन स्पेस वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है ट्विस्ट ड्रिल में क्लीरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है अपरिष्कृत छिद्रों को रोकने के लिए, ओवरसाइज छिद्रों को रोकने के लिए, किनारों के असमान कोण को रोकने के लिए, ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, यानी प्रिवेंट द ड्रिल के जो एज होते हैं उनमें घर्षण के लिए है क्लीरेंस एंगल है वो रखा जाता है, ताकि एज के है वो ड्रिल का जो है वो बॉडी है वो उससे घिसे नहीं, इसलिए क्लीरेंस एंगल है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर इसमें है रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है 75 डिग्री होता है, 75 80 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है या 120 डिग्री होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 75 डिग्री रिवेटिंग के लिए प्रयोग करते हैं हम। फिर यहाँ पर है 80 डिग्री, 80 डिग्री होता है सेल्फ टेपिंग के लिए, सेल्फ टेपिंग के लिए 80 डिग्री काउंटर सिंक रिवेट का प्रयोग करते हैं, सेल्फ टेपिंग के लिए होता है। एंड 90 डिग्री होता है वो होता है काउंटर संक हेड, काउंटर
शीर्ष हेड रिवेट के लिए, काउंटर सिंकिंग शीर्ष हेड के लिए होता है और 120 डिग्री होता है यहाँ पर चैम्फरिंग के लिए होता है। थ्रेडिंग के लिए चैम्फरिंग एंगल होता है, उसके लिए 120 डिग्री है वो रखा जाता है, थ्रेडिंग के लिए होता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवरहीट होने का क्या कारण है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल है वो ओवरहीट ज़्यादा गर्म होता है। तो वो किस कारण से होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ा हुआ है, क्लीयरेंस एंगल है सही नहीं है, और चिप्स के कारण फ्लूइड्स ब्लॉक हो गई है। तो ड्रिल ओवरहीट कब होगा? जब क्लीयरेंस एंगल है वो सही नहीं होगा, तो ड्रिल है वो ओवरहीट होगा। तो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर इसमें है, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है रिमिंग है, स्पॉट फिशिंग है, काउंटर बोरिंग है एंड काउंटर सिंकिंग है। तो किसी भी होल में क्या होता है, कोई छिद्र किया गया है उसमें बड़ा करने के लिए ऑपरेशन है, यानी फिर दी गई गहराई के लिए होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग द होल गिव द डेप्थ है, गहराई को यानी ऐसे होता है, तो वो काउंटर बोरिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और काउंटर बोरिंग होता है वो सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का इसमें है, यदि ड्रिल का क्लीयरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा? यदि क्लीयरेंस एंगल हम ड्रिल में अधिक रखते हैं तो क्या इसके अंदर जो कारण है वो होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है कटिंग एज है वो ब्लंट हो जाएगा, सेकंड है इसमें है कटिंग एज तेज नहीं होगा, थर्ड है इसमें कटिंग एज है कमज़ोर हो जाएगा, एंड कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है कटिंग एज है। दोनों के अंदर क्या है, क्लीयरेंस एंगल हम ऐसे है क्लीयरेंस एंगल रखा जाता है, तो ये क्लीयरेंस एंगल अगर दोनों तरफ से है वो अधिक होगा तो क्या है, कटिंग एज है वो कमज़ोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ द स्पिंडल रिंगिंग आउट ऑफ सेंटर विल ड्रिलिंग? यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा है तो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है ड्रिल टूट जाएगा, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, ड्रिल रफ होल बनाते हैं, या ड्रिल आकार छेद में बड़ा बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन है, केंद्र से बाहर चलेगा तो है ओवर साइज होल है वो बनाएगा ही ड्रिल। और ड्रिल अधिक गर्म कब होगा? गर्म होगा जब अत्यधिक फीड देंगे, अत्यधिक फीड और क्लीयरेंस एंगल है वो क्या होगा, अत्यधिक फीड देंगे तो ड्रिल है वो टूट जाएगा। और क्या है कि ड्रिल कम देंगे, ड्रिल अधिक गर्म कब हो जाएगा? जब हम फीड कम देंगे तब है ड्रिल है गर्म होगा, और उसका जो बॉडी है यानी कि वो घर्षण है अधिक घर्षण करेगा, फ्रिक्शन उसमें अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें दिया है थ्रेड के अक्ष के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? तो यहाँ पर है दर्शाया गया है, यहाँ पर एक ये पार्ट्स है थ्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पर थ्रेड है वो पार्ट्स दर्शाया गया है, इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर अक्ष के रूप में है दर्शाया गया है। तो ये कौन सा पार्ट है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रूट है, लीड है, पिच है एंड फ्लैंक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पिच, यानी कि एक चूड़ी के यहाँ से क्रस्ट से अगली चूड़ी के क्रस्ट के बीच की दूरी, या एक रूट से ये जो होता है नीचे का पार्ट्स होता है ये रूट है, रूट से रूट के अगली जो है चूड़ी है उसके रूट से रूट के बीच की दूरी होती है वो पिच कहलाती है। तो यहाँ पर है इसका मेजर डाया है देख सकते हो, फिर ये है जो माइनर डाया है, और यहाँ पर ये जो यहाँ पर है ये दर्शा रहा है ये है यहाँ पर इन इसके और इसके बीच की जो है वो यहाँ पर फ्लैंक एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इसमें है एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देशन 32A 46H 8V, उसमें ए क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर ये ग्राइंडिंग व्हील है, उसको ग्राइंडिंग व्हील को है कैसे स्पेसिफिकेशन किया जाता है तो उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर ए है, वो यहाँ पर ए है, ये ए क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट दर्शाता है सिंबल, जो कंपनी का जो सिंबल होता है वो दर्शाता है। फिर यहाँ पर ए है, वो एब्रेसिव का प्रकार यानी टाइप ऑफ एब्रेसिव होता है, अपघर्षक का प्रकार है, इसको दर्शाता है, अपघर्षक के प्रकार को। और फिर यहाँ पर ये जो 46 है ये है, ये ग्रेन साइज को दर्शाता है। एच है, ये ग्रेड को दर्शाता है। फिर 8 है, ये स्ट्रक्चर संरचना को दर्शाता है। और वी है, वो बॉन्ड का प्रकार है, उसको दर्शाता है। ये हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए है, ये ए हमारा टाइप्स ऑफ एब्रेसिव है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। अपघर्षक है वो ए से एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन कार्बाइड है, 2 प्रकार के होते हैं, वो दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर इसमें है, व्हाट इज़ टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग इन द ग्राइंडिंग व्हील टू टर्न कॉन्सेंट्रिक, यानी कॉन्सेंट्रिक चलाने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद उसमें क्या किया जाना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है ट्रूइंग करनी चाहिए, ग्लेजिंग करना चाहिए, लोडिंग करना चाहिए एंड ड्रेसिंग करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ट्रूइंग, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है? व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस है। ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा उत्पाद तैयार होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पिग आयरन होता है, कास्ट आयरन होता है, रोट आयरन होता है एंड मेरेबल आयरन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ब्लास्ट फर्नेस से हैं हम पिग आयरन है वो प्राप्त करते हैं, और कास्ट आयरन है वो क्यूपोला फर्नेस से प्राप्त करते हैं एंड रोट आयरन है वो पुडलिंग फर्नेस से हैं, पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट बॉल बियरिंग एंड कटिंग टूल। मैग्नेट बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट इस ऑप्शन है इसमें है कोबाल्ट का, सेकंड है कैडमियम का, वेनेडियम का एंड मोलिब्डेनम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, कोबाल्ट, ए ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसमें है पायराइट अयस्क में कितना प्रतिशत है वो तांबा होता है? तो कॉपर है, कॉपर का जो एक अयस्क होता है, एक तो होता है पायराइट एंड एक होता है मेलेकाइट होता है। तो कॉपर के अंदर जो होता है वो इसके अंदर होता है 32% है, वो 0.32% है वो कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है, एंड मेलेकाइट के अंदर होती है वो 45% है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। सॉरी, यहाँ पर मेलेकाइट है, मेलेकाइट में 55% है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, और पायराइट अयस्क है कॉपर क्या, तो उसमें होती है 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर का जो गलनांक होता है वो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है 60 नंबर, इसमें है कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है टिन है, निकल है,
लेड है और क्रोमियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेड। लेड का है वो अम्लों का है वो प्रतिरोध करता है, तो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। व्हाट इज यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। तो फर्स्ट ऑप्शन है गहराई नापने के लिए प्रयोग करते हैं। मेजर डेप्थ है, मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए, बाहरी आयाम को मापने के लिए। मेजर एंगल डायमेंशन कोणीय आयाम को मापने के लिए। मेजर साइज ऑफ होल एंड स्लॉट है उनको मापने के लिए, यानी स्लॉट छेद और स्लॉट है आकार को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन है। टेलीस्कोपिक गेज है एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट टूल है जिसके द्वारा हम चेक करते हैं स्लॉट और छेद है उनको आकार को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। टेलीस्कोप गेज है वो 12 mm से या 13 mm से है, 150 mm तक है डायमेंशन को, सॉरी यहाँ पर 8 mm से होगा, 8 mm से है क्योंकि जो NSQ 5 लेवल है उसमें है 8 mm से है वो 150 mm तक है। और एक होता है स्मॉल होल गेज है वो 3 mm से 13 mm तक है, डायमेंशन को है वो चेक करता है या मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें दिया गया है सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि है प्रयुक्त है। तो इसके अंदर है इजी आउट विधि है, ड्रिल होल बनाना है, प्रिक पंच विधि है एंड वर्गाकार टेपर पंच का उपयोग करके है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है। अगर किसी सरफेस है, माना ये सरफेस और उस सरफेस के एकदम जैसे बराबर से हैं स्टड है वो टूट जाता है, तो हम प्रिक पंच मेथड का है विधि का है उपयोग करते हैं उसको निकालने के लिए। प्रिक पंच से है उसको एंटी क्लॉकवाइज है मार के फिर एंटी क्लॉकवाइज है घुमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें है काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर है 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 105 डिग्री और 20 डिग्री है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए होता है वो 90 डिग्री होता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, इसमें है ड्रिल बिट में अक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये ड्रिल है, ड्रिल के अंदर क्लीयरेंस एंगल है, इसको दर्शाया गया है लिप क्लीयरेंस एंगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, लिप क्लीयरेंस एंगल है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ये जो लिप क्लीयरेंस एंगल है वो 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच है वो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, इसमें है ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। तो ड्रिल बिट में जो हेलिक्स कोण होता है वो निर्धारित किसको करता है। तो इसका है बिंदु कोण को करता है, रेक एंगल को करता है, चिजल एंगल को करता है एंड क्लीयरेंस एंगल को करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, हेलिक्स एंगल एंड जो रेक एंगल होता है वो ड्रिल बिट में सेम ही होता है, हेलिक्स एंगल को ही रेक एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, इसमें है रिमर का उपयोग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है छेद करना है, एक छेद को बड़ा करना है, छेद में थ्रेडिंग करना है यानी चूड़ी काटना है एंड ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, ड्रिल किए गए छेद के सही आकार में फिनिश करना, यानी कि ड्रिल किए गए आकार है उसमें आकार को फिनिशिंग करता है थोड़ा सा और इनलार्ज करता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें है टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेकंड भंगुर सामग्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नरम और सख्त सामग्री के लिए प्रयोग किया जाता है, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो होता है
वो जो ट्विस्ट ड्रिल होता है वो एच टाइप का, एन टाइप का और एस टाइप का होता है। एच टाइप का होता है, उसका प्रयोग है कठोर धातुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं। हार्ड मटेरियल के लिए एच प्रकार का होता है, जिसका एंगल होता है वो 10 से 13 डिग्री के बीच होता है। फिर इसके बाद है एन टाइप का। एन टाइप का जो होता है वो होता है सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए एन टाइप के ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो जो एन टाइप के ड्रिल होता है उसका जो एंगल होता है वो 18 से 30 डिग्री के बीच एंगल होता है। एंड नेक्स्ट इसमें है एस टाइप का। तो नॉर्मल और टफ मटेरियल के लिए, सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए हम एन टाइप के ड्रिल का प्रयोग करते हैं। इनके जो एंगल रखा जाता है वो 35 से 40 डिग्री के बीच रखा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। इसमें है कौन से रिमर में लंबा टेपर लीड होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है हैंड रिमर में होगा, सॉकेट रिमर में होगा, मशीन रिमर में होगा एंड हेलिकल फ्लूटेड रिमर में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन हैंड रिमर है, वो इसमें टेपर लीड होती है और लंबा टेपर लीड होती है अन्य रिमर के अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। इसमें दिया गया है पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है होल का आकार सही रखने में, होल से बर को दूर करता है, रिमर की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करने में करता है, रिमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए प्रयोग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। रिमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करता है, यानी कि उसको है होल को है गाइड करता है, वो होल के अंदर है वो कॉन्सेंट्रिक में रहता है और आगे आगे चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। इसमें है ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है? विच डेडिकेट द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिल का जो मटेरियल होता है वो करता है, जॉब मटेरियल करता है, काटने की गति करता है, कटिंग स्पीड, साइज ऑफ द ड्रिल है वो करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जॉब मटेरियल है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जॉब के जो मटेरियल होता है उस मटेरियल के अनुसार ड्रिल का पॉइंट एंगल है वो अलग अलग रखा जाता है। सामान्य कार्य के लिए, जनरल वर्क के लिए हम 118 डिग्री जो ड्रिल होता है उसका पॉइंट एंगल रखते हैं, जैसे कि माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें है 10 mm के छेद की रिमिंग करने के लिए ड्रिल आकार क्या होगा? अगर अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज 0.05 mm है तो यहाँ पर रिमिंग निकालने के लिए होता है ड्रिल डायमीटर होता है, ड्रिल डाया माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज ये होता है। तो इसका जो अंडर साइज एंड ओवर साइज है, ओवर साइज है वो 0.05 है, वो फिक्स होता है, और यहाँ पर है प्लस अंडर साइज है वो दी गई है 0.2, तो ये हो जाएगा 8 इसमें। तो यहाँ पर है 10 माइनस 0.25 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 9.75। तो इसके अंदर जो है बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 नंबर। इसमें है इस टूल का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टोन ड्रेसर है, डायमंड ड्रेसर है, स्टार व्हील ड्रेसर है, एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्टार व्हील ड्रेसर है। स्टार व्हील ड्रेसर का है जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके अंदर जो कटिंग एज होते हैं उनको वापस रिसॉर्व करने के लिए ड्रेसर का प्रयोग करते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं ताकि
इसके अंदर जो कटिंग किनारे हैं वो रिसॉर्व होके दूसरे कटिंग किनारे हैं वो आ जाएं, इसके लिए हम ट्रेसर का है वो प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है ग्रिड करता है, ग्रेड करता है, स्ट्रक्चर करता है या ग्रेन साइज करता है। तो यानी कि बॉन्ड की ताकत है, बॉन्ड को है वो कौन पकड़ के रखता है अच्छी तरह से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, ग्रेड है वो बॉन्ड को है अच्छे से, यानी कि ये सॉफ्ट ग्रेड का व्हील है या हार्ड ग्रेड का व्हील है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज की क्लास का है वो लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है, इस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वो ग्लेजिंग कहलाता है, ट्रूइंग कहलाता है, लोडिंग कहलाता है या ड्रेसिंग कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन। अगर व्हील की सतह है चिकनी और चमकदार हो जाती है और वह कटिंग नहीं करता है तो वह जो सतह होती है वो ग्लेजिंग कहलाती है। एंड और लोडिंग होता है, लोडिंग के अंदर क्या होते हैं, एब्रेसिव जो कण होते हैं उसके अंदर जो सॉफ्ट धातुएं होती है वो उसमें चिपक जाती है और जो ग्राइंडिंग व्हील है वो अधिक घर्षण करता है, कटिंग जो की है वो नहीं करता है। तो वो जो प्रक्रिया है वो लोडिंग कहलाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।